Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss about the 2 marks questions जो previous year question paper में पूछे गए हैं और इम्पॉर्टेंट भी है अगर 2 मार्क्स में देखा जाए, बिकॉज जितने भी अब तक वैसे तो हमारा साइकोलॉजी का पेपर ही हुआ है, वो जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसमें से जो 2 मार्क्स वाले थे वो एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस आए थे, तो वो 2 मार्क्स वाले भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए स्टार्ट करते हैं पहले तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट व्हाट इज टू टेल टेस्ट। तो ये टू टेल टेस्ट है जो वो मीन वाले टॉपिक में है। एक तो अनोवा का टॉपिक था, एक मीन वाला था, तो उस मीन में से ये टू टेल्ड टेस्ट पूछा गया है। टू टेल टेस्ट एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे आप ये ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, कि मतलब जितना एरिया इधर है उतना ही डिस्ट्रीब्यूशन इधर है, जब दोनों साइड क्या है, दोनों एरियाज बराबर होंगे ना, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, टू टेल्ड टेस्ट। ठीक है, इट इज़ अ मैथड इन द स्टैटिस्टिक्स इन विच एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द टू साइडेड टेस्ट वेयर सैम्पल ग्रेटर देन और लेस देन द सर्टेन रेंज ऑफ वैल्यूज। ठीक है जी। देन ये किसके काम आता है, ये यूज होता है जब हमने नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है। नल हाइपोथेसिस आप सबको पता होगा, H0 से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको टेस्ट करने के लिए। और अगर हमने स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस को टेस्ट करना है उसके लिए ये टू टेल्ड टेस्ट यूज़ किया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। तो देखिए जो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है इसको लोअर क्रिटिसिज्म भी बोला जाता है, और ये किस काम आता है, जब हमने डाटा का, जितना हमने सोर्सेज ऑफ डाटा है ना, उसकी हमने ऑथेंटिसिटी या उसकी जेन्युइननेस कि कितनी वो चीज़ सही है हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसको हम एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म बोलते हैं ऑफ डाटा। ठीक है, जैसे हिस्टोरिकल रिसर्चेस करते हैं ना, हम देखते हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रीवियस सोर्सेज हैं, हमने लिए कुछ मैगजीन्स देखे, न्यूज़पेपर्स देखे, क्या वो सोर्सेज सच्ची में सच है जो हमें दिख रहे हैं, या जस्ट ये आउटवर्ड अपीयरेंस है, एक तरह से फेस वैलिडिटी है। ठीक है, तो वो चीज़ चेक करने के लिए हम बोलते हैं एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म ऑफ डाटा। नेक्स्ट कम नरेटिव एनालिसिस। तो एनालिसिस में से है ये, क्वालिटेटिव डाटा ऑफ एनालिसिस टॉपिक में से है कि एक होता है नरेटिव एनालिसिस। तो उसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब मैंने आपको पढ़ाया था ये टॉपिक, कि क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ को एनालाइज करते हो। आपको एग्जांपल दिया था एक वीडियो का, म्यूज़िक वीडियो बनानी थी हैप्पी बर्थडे वाली, ठीक है, तो उसमें पहले हम फैमिलियर होते हैं डाटा के साथ। ठीक है, फैमिलियर होने के बाद हम क्या करते हैं, उस कोडिंग को हम थीम्स में चेंज कर देते हैं, कोडिंग इनटू थीम्स। ठीक है जी, जब हम उसको कोडिंग को थीम में चेंज कर देते हैं, फिर हम कनेक्शन चेक करते हैं कि क्या कनेक्शन बना उस सारे सॉन्ग का जो आप वीडियो बना रहे हो। एंड में आप कंक्लूड कर दोगे, इंटरप्रेट कर दोगे उस डाटा को। ठीक है, तो नरेटिव एक्चुअल में क्या होता है, तो नरेटिव इज़ द, जब आप उसी चीज़ को नरेट करते हो, एक स्टोरी की तरह बना देते हो ना, अपने ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करके, या किसी की लाइफ हिस्ट्री को पूरी वीडियो में बना के दिखाते, उसका क्या कनेक्शन है क्या नहीं, उसको हम नरेटिव एनालिसिस बोलते हैं। नरेट करना, जैसे आपकी टीचर बोल देती है अपनी स्टोरी नरेट करो, बोल के दिखाओ पूरी स्टोरी क्या है, अपनी लाइफ स्टोरी किसी को सुनानी यूजिंग द ऑडियो विजुअल एड्स, उसको बोलते हैं नरेटिव एनालिसिस। ठीक है जी। नेक्स्ट कम साइकोलॉजिकल टेस्ट। ये 2 मार्क्स में ही हमने प्रिपेयर किए थे। साइकोलॉजिकल टेस्ट किसके काम आता है, अगर हमने किसी इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है, तो उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ किए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट 4 तरह के होते हैं। एक तो हमने उसकी इंटेलिजेंस चेक करनी है, एप्टीट्यूड चेक करना है, एटीट्यूड चेक करना है, और पर्सनालिटी टेस्ट होता है। ठीक है, इसको हम साइकोमेट्रिक्स भी बोलते हैं, और मोस्ट कॉमनली यूज जो पर्सनालिटी टेस्ट है वो है टैट का और MMPI का। फादर ऑफ साइकोलॉजी कौन थे, विलियम वुंड थे, और एक्सपेरिमेंटल मेथड के भी जो फादर थे वो विलियम वुंड ही थे। देन कम्स क्वेश्चनियर। तो क्वेश्चनियर क्या होता है, जिसमें लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है या आइटम्स होते हैं, ठीक है, टू गैदर द डाटा फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, या सब्जेक्ट से जब आप क्या करवाते हो, उसको टिक मार्क करवाते हो, येस नो, मे बी ओपन एंडेड क्वेश्चंस हो, मे बी क्लोज एंडेड, मे बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। ठीक है, अब ये आते हैं, देखिए क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। ये जो अभी मैंने आपको समझा के हटी हूँ, एक्चुअल में क्या होता है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस, ये एक प्रोसेस या प्रोसीजर होता है जब आपने डाटा को एनालाइज करना है
और प्रोवाइड करना, उसको एक लेवल की अंडरस्टैंडिंग दे देनी है उस चीज़ को। आपके पास पिक्चर्स भी हैं, म्यूज़िक भी है, सब कुछ है, बस आपने उसको एक एक्सप्लेनेशन देनी है, एक अंडरस्टैंडिंग देनी है, उसको नरेट करना है अच्छे तरीके से। उसको हम बोलते हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस। इसको हम कभी भी नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करते, अभी मैंने बताया, इसको हमेशा ऑडियो विजुअल एड्स ही यूज़ किए जाते हैं, कभी भी ये नंबर्स में नहीं होता। एंड इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स, पिक्चर्स, ऑब्जर्वेशन एंड सिंबल्स, ठीक है। एंड स्टेप्स क्या होते हैं, वही फैमिलियर विद योर डाटा, कोडिंग इनटू थीम, सर्चिंग फॉर कनेक्शन एंड देन इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट डाटा। देन कम एक्सट्रीनियस वेरिएबल। तो देखिए एक्सट्रीनियस वेरिएबल क्या होता है। एक्सट्रीनियस वेरिएबल कोई भी फैक्टर जो इफेक्ट करता है। आपको पता है एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको कॉज बोलते हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जिसको इफेक्ट बोलते हैं, और जब आउटवर्ड से कोई वेरिएबल आता है उसको हम एक्सट्रीनियस वेरिएबल बोलते हैं। ये अनफोर्सीन फैक्टर होता है जो दिखता नहीं है बट एक्चुअल में हमारे क्या है, पूरे रिजल्ट को बिगाड़ के रख सकता है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है जी। नाउ कम्स पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैथड इन रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल जो मैथड है रिसर्च में, उसका क्या काम है, ताकि हम इंटरेक्शन देख सके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, और हम डिटर्मिन कर सके कॉज और इफेक्ट का एक दूसरे पे क्या रिलेशनशिप है। हिस्टोरिकल रिसर्च कितनी तरह की होती है। बायोग्राफिकल रिसर्च, जब हम किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं, किसी महान इंसान के बारे में हम लिख रहे हैं, उसके करेक्टर्स, उसके बिहेवियर के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, वो उसको बोलते हैं बायोग्राफिकल। फिर लीगल आ जाती है कि लीगल कनेक्शंस क्या है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स के बीच में, स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में। हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़ की आइडियाज़ कहाँ से आए, इंक्लूसिवनेस के, ठीक है, और बाद में टेक्नोलॉजीज़ कहाँ से आई, ये सब आइडिया आए कहाँ से। देन इंस्टीट्यूट्स, जो फेमस इंस्टीट्यूट है उस पर रिसर्च करना। ऑब्जर्वेशन कितनी तरह की होती है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कि जब आप खुद पार्टिसिपेट करते हो उस ग्रुप में। नॉन पार्टिसिपेंट, जब आप उसका हिस्सा नहीं होते। कंट्रोल्ड होती है, जब प्रॉपर शेड्यूल बना होता है, प्रॉपर प्लान होता है। अनकंट्रोल्ड होता है, जो डेली लाइफ में आपकी होती है ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की जब आप खुद डायरेक्टली जाके ऑब्जर्व कर रहे हो किसी को ऑन द स्पॉट। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है जब किसी को ऑब्जर्व किया हुआ आप सिर्फ रीड आउट कर रहे हो, या ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू आपके पास आया, आप उसको चेकआउट कर रहे हो, ठीक है जी। और ये है, और श्वेता ने भी कमेंट किया था आई थिंक, ठीक है, उनको यही दिक्कत थी, उन्होंने पूछा था मे बी हिस्टोरिकल वाला पूछा था आई थिंक उन्होंने, नहीं इथनोग्राफी वाला पूछा था। तो देखिए जी श्वेता, आपने उसमें सिंपल सी चीज़ करनी है, आपने करना क्या, उसमें करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, प्लस जो उसके टाइप्स है इथनोग्राफी के वही उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको ही आपने एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है जी। एंड आई होप टुडेज वीडियो इज यूजफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।